पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन का वर्ल्ड कप से पहले इनफैक्ट एशिया कप से पहले बड़ा चर्चा था कि यार ये इतनी खतरनाक बॉलिंग लाइनअप है। खासतौर पे फास्ट बॉलर्स इतने खतरनाक हैं कि ये आने वाले वर्ल्ड कप में दुनिया के हर बैट्समैन को हिला सकते हैं। इवन मेरा तक ये ख्याल था, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, एक एशिया कप की शुरुआत में भी पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तानी बॉलर्स एक रिदम में नजर आए। एक मैच इंडिया से क्या बुरा हुआ, कितनी बड़ी मार पड़ी कि पाकिस्तानी बॉलर्स अपनी लाइन लेंथ अभी तक भूल गए। इवन वर्ल्ड कप का अब दूसरा मैच पाकिस्तान खेल चुका है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ऐसा लग रहा है कि ना उनकी रिदम में ना लाइन है ना लेंथ है। शाहीन शाह अफरीदी लग ही नहीं रहे हैं कि वो वही शाहीन शाह अफरीदी हैं। और हारिस रऊफ पेस दे रहे हैं लेकिन विकेट हासिल नहीं कर पा रहे और रन ज़्यादा पे ज़्यादा दिए रहे। नसीम शाह इंजर्ड हो गए, हसन अली की वापसी हुई। हसन अली की परफॉर्मेंस अच्छी है विकेट के थ्रू, लेकिन जिस तरह के वो बॉलर हैं उस तरह की उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। लेकिन खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी, ना उनसे लाइन से उनकी सही हो रही है ना उनकी लेंथ सही हो रही है। चाहे वो नीदरलैंड के खिलाफ मैच हो, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ मैच हो, बहुत बुरी बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से। और इतनी वो बॉलर नजर नहीं आ रहे जो शाहीन शाह अफरीदी का एक था, डर था, खौफ था। एक मैच क्या रोहित शर्मा और ईशान किशन, विराट कोहली और केएल राहुल से क्या मार पड़ी एशिया कप में। शाहीन शाह अफरीदी अपने वापस रिदम में आके ही नहीं दे रहे, ना उनकी लाइन सही है ना उनकी लेंथ सही है, और रन पे रन दे रहे हैं। अभी कल जो मैच हुआ श्रीलंका से, उन्होंने 9 ओवर में 66 रन दिए, यानी कि 60 प्लस रन दिए और सिर्फ एक विकेट हासिल किया। हसन अली ने 10 ओवर में 71 रन दिए, 4 विकेट हासिल किए। हारिस रऊफ ने 10 ओवर में भी 60 प्लस रन दिए हैं। इसी तरह शादाब की भी परफॉर्मेंस बुरी है, सभी की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम दिमाग की तवाज़ुन हिल गया, या दिमाग में एक पिटाई सवार हो गई जो इंडियंस ने उनकी पिटाई की, जो वो अभी तक वापस उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं आ रहे, उस अटैकिंग फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं आ रहे। जिस तरह की बॉलिंग वो श्रीलंका के खिलाफ कर रहे थे, शुरू में 4 वाइडें दे चुके थे शाहीन शाह अफरीदी, लाइन बिल्कुल अलग, लेंथ अलग। फिर जब मार पड़ने लगे, पता है कि इंडियन पिचेस ऐसी हैं, तो जब मार पड़ने लगे तो फिर वो डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड की तरफ चले जाए। अभी पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ खेलना है, उसके बाद पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया से है, फिर इंग्लैंड से भी है, फिर साउथ अफ्रीका से भी है, फिर खतरनाक न्यूजीलैंड से भी है। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स इसी तरह की परफॉर्मेंस देते रहे तो यकीन कीजिए इंडियन बैट्समैन ने, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने इन लोगों को धो के रख देना है। हारिस रऊफ हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, हसन अली हो, शादाब खान हो या नवाज हो, इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बुरी चल रही हैं। ना लाइन है, ना लेंथ है, ना कोई वेरिएशन आ रहा है, ना कोई कहते हैं ना कि एक विकेट टेकिंग बॉल हो रही है उनसे, सिर्फ और सिर्फ रन बचाने के चक्कर में पिटाई हो रही है। और सिर्फ पिटाई नहीं हो रही है, कुट कुट के पिटाई हो रही है, और इतने रन खा रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। और सारा प्रेशर बैट्समैन पे चला जा रहा है इस चक्कर में। अगर बैट्समैन रन नहीं बना रहे हैं शुरू में, तो बॉलर्स एंड में आपको मैच नहीं जितवा के दे रहे थे। यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की गए तो बहुत बुरी हो चुकी है। और ये एक बहुत बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इस तरह की बॉलिंग की पाकिस्तानी बॉलर्स ने, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि क्रिकेट बहुत चेंज हो गई। अगर आप बुमराह की बॉलिंग देखें, स्टार की बॉलिंग देखें, न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बॉलिंग देखें, आप साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की बॉलिंग देखें, इंग्लैंड के बॉलर्स की बॉलिंग देखें, तो और पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग देखें, तो अब जो वर्ल्ड कप में मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो ऑन पेपर या ऑन रिकॉर्ड या माजी की बात की जाए तो ये दोनों बड़े क्लास के बॉलर्स हैं। लेकिन अभी जो 2 मैचेस हुए हैं इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के 2 मैचेस और इंडिया के 2 मैचेस और बकिया और टीमों के जो मैचेस बॉलर्स ने बॉलिंग की है, उसमें सबसे वर्स्ट बॉलिंग अगर देखी जाए तो बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान का नंबर आता है। इवन नीदरलैंड के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, श्रीलंकन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स वो बॉलिंग का जो उनका चार्म है, जो उनका नाम है, जो उनका शोहरत है, जिस चीज़ से वो माने जाते हैं, वो नज़र नहीं आ रहा। और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। कौन कोच है मॉरिकल वन में, क्या कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग स्टाफ किधर नज़र रख रहा है, बॉलर खुद किस फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहे हैं, क्या दिल नहीं लग रही प्रैक्टिस में, क्या दिमाग नहीं लग रहा, क्या फोकस कहीं और होता है जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रहा जो वर्ल्ड कप से पहले एक नाम था हारिस रऊफ का और शाहीन शाह अफरीदी का। हसन अली तो उस वक्त पिक्चर में ही नहीं थे क्योंकि वो इंजर्ड थे। उस वक्त नसीम शाह थे, लेकिन नसीम शाह इंजर्ड हो गए।
बहुत बहुत अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए नज़र आ रही है, और अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर सकेगा और बहुत बुरी तरीके से हार के इंडिया से वापस आएगा। अभी भी वक्त है पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए कि अपनी कारकर्दगी और अपने फ्रेम ऑफ माइंड जो उन्होंने बनाया हुआ उसको चेंज करें और अटैकिंग पे जाएं, और उस जो माजी में हो गया, जो पिटाई उनकी माजी में हो गई, उसको उसी दिन उसी वक्त भूल जाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें, वे फॉरवर्ड बढ़ें और अटैकिंग सिचुएशन से अटैकिंग स्ट्रेटेजी पे बढ़ें। वरना तो जिस तरह की पेसेस है वहाँ मार बड़ी पड़ने वाली है, और जिस तरह की मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट हो गई है उस लिहाज से तो बहुत 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 सर्वाइवल मुश्किल नज़र आएगा मुझे शाहीन जाफरीदी और हारिस रऊफ को खास तौर पे। हसन अली अभी नए हैं तो उनके लिए तो खैर उनकी तो पेस भी नहीं है, वो वेरिएशन से उनकी विकेट मिल रही है उनको, जो कि अच्छी बात है। अगर आप पिच पे जाना हो तो वेरिएशन इस्तेमाल की जाती है कि बॉल को आप स्लो करें, बॉल को ऑफ कटर मारें, तो हर तरह की वेरिएशन इस्तेमाल करेंगे तो ही आप विकेट हासिल कर सकेंगे, अदरवाइज सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हम जैसे पाकिस्तानी फैंस के लिए कि अगर यही हाल रहा तो हम पाकिस्तानी के लिए बहुत बुरी न्यूज़ हुई कि हम पाकिस्तान सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर सकेगा। आपको क्या लगता है कि शाहीन शाहीन शाह अफरीदी और राशिद को ऐसे क्या करना चाहिए कि उनको क्या गलती हो रही है जो वो सही अपनी रिदम में वापस आ सकें? कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।